नमस्कार। टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का सफर अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से आगे का रास्ता आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। आज हम इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने के रोड मैप को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दांव पर वर्ल्ड कप का सपना लगा है। एक पुरानी कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। और टीम इंडिया की मौजूदा हालत पर यह बिल्कुल फिट बैठती है। देखिए, साउथ अफ्रीका से जो हार मिली वो करेले की तरह कड़वी तो थी ही, लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज ने जिस तरह जिम्बाब्वे को रौंदा है, उसने मानो उस करेले को नीम के पेड़ पर चढ़ा दिया है। हालत खराब से बहुत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और इसमें अब कोई दो राय नहीं है, वेस्टइंडीज की उस एक तरफा जीत ने सारे समीकरण ही पलट दिए हैं। अब हालत यह है कि भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें एक बहुत ही पतले धागे से लटकी हुई हैं। दरवाजा समझिए लगभग बंद होने की कगार पर है। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। असल समस्या है क्या? ये समस्या है नेट रन रेट की, जो इस वक्त टीम इंडिया के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक दीवार है जिसे तोड़ना ही होगा। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये भारत की उम्मीदों की पूरी कहानी बता रहे हैं। वेस्टइंडीज +5.350 के साथ आसमान छू रहा है, जबकि भारत -3.800 के साथ बहुत नीचे है। ये एक ऐसी गहरी खाई है जिसे टीम को किसी भी हाल में, हर हाल में पाटना होगा। ये ग्राफ देखिए, ये फासला कितना बड़ा है, ये साफ दिखाता है। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये एक महासागर है जिसे पार करना है। वेस्टइंडीज का नेट रन रेट इतना ज्यादा है कि उसे पार करने की चुनौती सच में लगभग नामुमकिन लगती है। तो इस मुश्किल हालात से सेमीफाइनल के लिए दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है जो पूरी तरह से किस्मत के भरोसे है, और दूसरा जो अपनी ताकत और जोर के दम पर बनाया जाएगा। पहला रास्ता है कुदरत का निजाम पर यकीन करना। इसका मतलब क्या है? मतलब अपने किस्मत का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देना और बस उम्मीद करना कि दूसरी टीमों के नतीजे हमारे हक में आए। तो यह है पहला सिनारियो। इसमें टीम इंडिया को सिर्फ अपने मैच ही नहीं जीतने, बल्कि ये दुआ भी करनी है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे। ये एक पैसिव अप्रोच है, मतलब आप अपनी किस्मत के ड्राइवर नहीं, सिर्फ एक पैसेंजर बनकर बैठे हैं। और फिर आता है दूसरा रास्ता, हक से जीतना, मतलब अपनी किस्मत खुद लिखना, एक ऐसी जीत हासिल करना कि किसी दूसरी टीम के हारने या जीतने से कोई फर्क ही ना पड़े। चलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं जहां भारत को अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिखनी होगी। और इसके लिए जो नंबर चाहिए, जो आंकड़े हासिल करने हैं, वो सचमुच हैरान कर देने वाले हैं। इस हक से वाले रास्ते पर दो बड़े पड़ाव हैं। पहला, जिम्बाब्वे को एक ऐसी हार देना जो ऐतिहासिक हो, और दूसरा, वेस्टइंडीज की उस तूफानी टीम को हराना। यहां एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अंतर आखिर कितना बड़ा होना चाहिए? अब हम उन सटीक, उन लगभग नामुमकिन लगने वाले आंकड़ों की बात करेंगे जो इस मिशन को सफल बनाने के लिए जरूरी हैं। अगर भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करता है तो टारगेट कोई 200 या 220 का नहीं, बल्कि 300 के आसपास का होना चाहिए। जी हां, आपने सही सुना, T20 क्रिकेट में 300 रन। ये सुनने में ही असंभव सा लगता है ना? लेकिन रुकिए, सिर्फ 300 रन बनाना काफी नहीं होगा। उस पहाड़ जैसे स्कोर को बनाने के बाद जिम्बाब्वे को लगभग 150 या उससे भी ज्यादा, शायद 200 रनों के मार्जिन से हराना होगा। सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की एक तरफा जीत ही नेट रन रेट की उस गहरी खाई को भर सकती है। अब जरा सोचिए, अगर टॉस भारत के हक में नहीं गया और उन्हें लक्ष्य का पीछा करना पड़ा, तब तो ये चुनौती और भी बड़ी और भी विस्फोटक हो जाएगी। उस हालत में मान लीजिए अगर जिम्बाब्वे 150-160 रन बनाती है, तो भारत को वो लक्ष्य 20 ओवर में नहीं, बल्कि लगभग 10 ओवर में हासिल करना होगा। मतलब हर गेंद पर बाउंड्री की सोच के साथ मैदान में उतरना होगा। तो अब ये दोनों रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ किस्मत के भरोसे बैठना, और दूसरी तरफ एक ऐसा मिशन जो लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसका कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में है। चुनना होगा। देखिए, आंकड़ों और समीकरणों से परे इस तरह के मिशन को पूरा करने के लिए असाधारण प्रदर्शन की जरूरत होती है। ये वो लम्हा होता है जब कोई खिलाड़ी एक आम प्रदर्शन से बहुत ऊपर उठकर हीरो बनता है। और ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। सबसे बड़ी चुनौती है चेन्नई की धीमी पिच, जहां इतने बड़े स्कोर बनाना बेहद मुश्किल होता है। और ऊपर से सामना है उस वेस्टइंडीज टीम से जो अपने सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रही है, जो जीतना जानती है।
याद है, सालों पहले ऐसे ही एक मुश्किल मौके पर विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ एक अविश्वसनीय पारी खेलकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। आज टीम इंडिया को फिर से एक ऐसे ही हीरो की तलाश है। सवाल बस एक है, वो अगला विराट कोहली कौन बनेगा? तो अब मंच तैयार है। टीम इंडिया के सामने दो रास्ते हैं और उन्हें चुनना है कि वो अपनी कहानी किस्मत के भरोसे छोड़ेंगे या उसे हक से अपने हाथों से लिखेंगे। ये एक ऐसा मिशन है जो या तो इतिहास बनाएगा या फिर वर्ल्ड कप का सफर यहीं खत्म कर देगा। मिशन अब शुरू होता है।